आज मेरी बात हुई एक परंपरावादी अंधभक्त से। दरअसल हुआ ऐसा था कि एक मेरा ग्रुप है जिसमें एक महिला है जो अपने परिवार में थोड़ा-सा असहज महसूस कर रही थी। तो उसने मुझे मैसेज किया, भैया बोली हमारे घर में थोड़ी समस्या हो रही है, तो आप थोड़ा मेरे पापा से बात कर लीजिए, मेरे पति से बात कर लीजिए, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। मैंने उनके पति से भी बात की, मम्मी से भी बात की, पापा से भी बात की। तीनों में से किसी को कोई समस्या नहीं है। दरअसल लड़की पढ़ना चाहती है और उसके घर में बाकी सदस्य भी हैं, तो उससे वो चाहते हैं कि वो काम भी करती रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम अपना घर का काम निपटाओ और पढ़ाई करो। अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो खाना एक साथ बना के सबको और फुर्सत हो जाओ, जल्दी अपना काम निपटा लो और समय मिलता है तो पढ़ाई कर लो। तो वो पढ़ाई कर रही है। उसके पति से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए ज़रूरी हैं, पिता ज़रूरी हैं, बच्चे ज़रूरी हैं। तो मैंने कहा मैंने उसको समझा रखा है, वो आपके किसी भी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी और वो बात करेगी अच्छे से, साथ में वो काम भी करेगी और बस उसको पढ़ना चाहिए। तो आप उसको पढ़ने के लिए आज़ादी दे दो। तो वो मान गए, उनको समझ में आ गई। काफ़ी देर तक लंबी बहस चली थी, तो उनको बहुत लंबी देर के बाद समझ में आ गई थी बात। उसके बाद उनके पिताजी से बात हुई, तो वो भी मुझे बोले कि बेटी के यहाँ ऐसा-ऐसा हुआ था, उनका शायद आपके पास फ़ोन आया होगा, बात हुई। मैंने कहा हाँ, बात हुई थी। मैंने उनको समझाया तो उनको अच्छे से समझ में आ गया है। उनके पिताजी को भी मैंने जब समझाया, मैंने कहा बेटी जो होती है वो कोई वस्तु नहीं होती है, वो इंसान होती है और उसके भविष्य की भी चिंता करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो उनको भी अच्छे से समझ में आ गया कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ने देते हैं। अब मम्मी से बात की, बोली कि मम्मी से बात कर लेना आप, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा रो रही थीं और घर में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो परेशान हैं। तो मैंने मम्मी से भी बात की। तो मम्मी से बात की तो बोलती हैं कि बेटा हम इस चीज़ से परेशान नहीं हैं कि हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है या वहाँ से कोई समस्या हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें परेशानी आ रही है किसी अन्य रिश्तेदार से, और जो अन्य रिश्तेदार था वो किसी तरह से उनसे रिश्तेदारी थी उसकी। तो जिस इंसान ने शादी करवाई थी पहले, वही इंसान था। अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, क्या समस्या है। जब मैंने उनसे बात की तो आप हैरान रह जाओगे। वो पूरा का पूरा उनका जो माइंडसेट है वो आज भी 1980 में जी रहा है। महिला को घर से नहीं निकलना चाहिए। महिला अगर ये कहेगी कि मुझे पढ़ाई करनी है तो फिर वो काम कैसे करेगी, क्यों नहीं कर सकती काम। नियत की बात है, वो सब कर सकती है, काम भी कर सकती है और पढ़ाई भी कर सकती है। आजकल ऑनलाइन होता है सब कुछ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में बैठ के ऑनलाइन मोबाइल पे पढ़ा जा सकता है सब कुछ। और आपको अगर ज़्यादा समस्या हो रही है तो मत पढ़ाओ बच्चियों को, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे बच्चे रहते हैं। और आप देख रहे हो रिज़ल्ट। जो माँ नहीं पढ़ी हैं, माँओं को कुछ नहीं आता है, तो उनके बच्चे किस क्षेत्र में जाते हैं, क्या करते हैं, आप देख रहे हो। यदि माँ अगर शिक्षित है तो ही बच्चा शिक्षित हो सकता है अच्छी तरह से। यदि माँ कोई खेल नहीं जानती है, शिक्षा नहीं जानती है, स्वास्थ्य नहीं जानती है, तो उसके बच्चे उस बेहतरी पे नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कोई अपवाद निकल जाए, वो उसका बच्चे का माइंडसेट ही अच्छा हो बहुत ज़्यादा, तो वो कैप्चर कर आके कहीं ना कहीं से निकल जाता है कई बार, वो एक बात अलग है। लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है इसमें। आप अगर चाहते हो कि समाज सुधरे, घर सुधरे,
घर में प्रेम रहे तो सभी को बेहतर बनाने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। कब समझेंगे आप? खैर, जिनको समझना है वो समझते भी हैं, जिनको नहीं समझना है कुछ भी कहते रहो। दूसरी बात, जब मैंने उनसे बात की तो बोलते हैं कि आप जो बातें कर रहे हो वो हाई लेवल की हैं, हमारे मतलब की नहीं है। हमारे बाप दादा ने जो सिखाया हम वही कर पाएंगे। आप जो बात कर रहे हो गीता की, उपनिषदों की और कबीर साहब की, कृष्ण की, स्वामी विवेकानंद या भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, ये बातें हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ वो होता है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने किया है, वही हम करते जाएंगे। तो मैंने कहा आप सो रहे हो तो आप सोते रहो। कोई आदमी जागना चाह रहा है तो कम से कम उसको तो जागने दो, उसको तो वहाँ पकड़ के मत बोलो कि मेरे साथ सोते रहो तुम भी। एक इंसान अगर जागना चाह रहा है और कोशिश कर रहा है, उसके राह में रोड़ा बनने का काम आप कर रहे हो। किसी को अगर अच्छी दिशा मिल रही है और कोई अच्छी दिशा जाना चाहता है तो उसको रोकने का काम मत कीजिए। मैंने ये भी कहा, उसके पास 2 बच्चियां हैं, कल शादी होगी। जब शादी होगी तो वो बच्चियां किसी के घर में जाएंगी और उसके घर में जाके वही काम करेंगी जो आप अपनी बेटियों से करवा रहे हो या आप अपनी बहुओं से चाहते हो। उनका कहने का मतलब है प्रेम जो होता है वो ये होता है कि एक आदमी और एक औरत साथ में रहते हैं, उसी को प्रेम कहा जाता है। जी नहीं, प्रेम ये नहीं होता है। प्रेम होता है कि मैं भी खुद ऊंचा उठूंगा और मेरे साथ में जो दूसरा इंसान रह रहा है उसको भी मैं ऊंचा उठाने का प्रयास करता रहूँगा, ना कि उसकी राह में रोड़ा बनूंगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं। जिनको समझ में आ रहा है वो आगे बढ़ेंगे। मैं बाकी जो भी हैं इस तरह के लोग जो नहीं चाहते हैं उठना और उठाना, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता और ना ही मुझे उन पर कोई समय बर्बाद करना है। मैं सिर्फ उनके लिए बोलता हूँ जो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं या उनको सहारा नहीं मिल रहा है। धन्यवाद।